गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज हम फिजिक्स के अंदर इक्विपोटेंट सरफेस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में हमने पढ़ा था। उससे नेक्स्ट टॉपिक जब आता है आज के लिए जो पढ़ेंगे हम, वो है इक्विपोटेंट सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो नाम से हो रहा है इक्वी मतलब इक्वल, और पोटेंशियल आपका होता है मतलब वो सरफेस जहां पोटेंशियल जो है सेम हो। तो वी कैन से दैट इक्विपोटेंट सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम। एट एवरी पॉइंट the electric potential is same. At every point electric potential is same. इक्विपोटेंट सरफेस किसको कहोगे आप? वो सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल हमारा इक्वल हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंट सरफेस। इक्विपोटेंट सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, इक्विपोटेंट सरफेस के ऊपर यदि कोई चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो वर्क डन जो होगा उस केस में वो जीरो होता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। प्रॉपर्टी के अंदर हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी हम पढ़ सकते हैं इक्विपोटेंट सरफेस के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट नो वर्क इज डन for moving the charge over the equipotent surface. No work is done. No work is done. No work is done for moving the charge over the equipotent surface. Over the equipotential surface, over equipotential surface। इक्विपोटेंट सरफेस के ऊपर यदि हम कोई चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो वर्क डन वहां पे हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इसको प्रूव करने के लिए वी कैन से दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाई Q0। ये किसकी डेफिनेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस का ही है। द VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाई Q0। ठीक है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंट सरफेस द पॉइंट A एंड B हैव सेम पोटेंशियल। भाई हमने कहा है पोटेंशियल जो है इक्विपोटेंट सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? आपका सेम होगा। इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो गई? VB माइनस VB इज इक्वल टू WAB बाई Q0। यही तो होगा, इससे कट जाएगा, इसको इधर ले। वी कैन से दैट WAB जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? आपका Q0 इंटू जीरो। भाई इसको इधर लेके आओगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि हम इक्विपोटेंट सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज जो है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव करते हैं तो वहां पे वर्क डन हमेशा क्या होगा? आपका जीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमेशा इक्विपोटेंट सरफेस की परपेंडिकुलर होती है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं इसको हम। वही बात है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
एंड वी नो दैट डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, अभी आपने बताया क्या लिखा है, 0 होता है, एंड डब्ल्यू ए बी को हम कह सकते हैं ई डॉट डी एल, कह सकते हैं इसको हम ये 0, और ये क्या होगा इसका मतलब ई डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू 0, और ये 0 कब होगा, जब थीटा जो है क्या हो आपका 90 हो। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है परपेंडिकुलर किसके होगा, आपका डीएल के होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के आपके को। भाई आप कह सकते हो या इसको पूरा कह सकते हो, अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V इज इक्वल टू होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका सेम रहेगा, दिस मीन्स पोटेंशियल एट A एंड B आर सेम। इसको यहाँ पुट करोगे WAB 0 हो जाएगा, और WAB को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, भाई WAB को E डॉट DL लिखा है, ये सही है। कैसे, W इज इक्वल टू मैंने लिखा है E डॉट DL। वैसे आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी की इक्वल यही। देखो E इज इक्वल टू क्या होता है F/Q इनटू DL, और Q नॉट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये आपका 1 होता है। दिस मीन्स W इज इक्वल टू आपका क्या होगा, F डॉट डी एल हो गया। इसका मतलब रिलेशन आपका ठीक है जो लिखा है आपने, E डॉट डी एल आपका ठीक है। अब E डॉट डी एल दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, E डी एल कोस थीटा, एंगल या कोस थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। और अब ये 0 कब होगा, जब एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो आप, दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होंगे तो ये 0 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है परपेंडिकुलर किसके होता है, लेंथ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर हम कह सकते हैं इसकी कि द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि आपको गिवन है आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि जब क्रॉस करते हैं कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पर एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की दो वैल्यू होगी, एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की डबल वैल्यू होगी, जो इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट के ऊपर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ही हो सकता है, डबल नहीं हो सकता, और क्रॉस नहीं होंगे, बात ये दीजिए। तो मैं इसमें ये लिख रहा हूँ, द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, the two equipotential surface cannot intersect, cannot intersect। रीजन यही है इसका, because at the intersection point there will be the two potential at the same point, एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की दो वैल्यू होगी, और एक पॉइंट पे पोटेंशियल एक ही हो सकता है, डबल नहीं हो सकता, इसलिए we can say that the two equipotential surfaces cannot intersect। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बताई मैंने, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताया, दोबारा देख लो इसको एक बार। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहोगे आप, वो सरफेस जिस पे पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट पे सेम हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। प्रॉपर्टीज के लिए बताया मैंने, यदि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव करते हैं, उस केस में वर्क डन आपका 0 होगा। सेकंड प्रूफ इसको मैंने किया है। सेकंड मैंने बताया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और थर्ड क्या बताया मैंने, द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इसका आता है कुछ इंपॉर्टेंस, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, importance of the equipotential surface।
इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज आपको दे रखा है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस के फॉर्म में होगा। और जितना डिस्टेंस आपका कम होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज से, उतना ही इक्विपोटेंशियल सरफेस धीरे धीरे क्या होगा, उसका कम होता हुआ जाएगा। सिंपल सी बात मैंने ये बताई, सिंगल चार्ज जो आपको दे रखा है उसके लिए, सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। जैसे सपोज चार्ज आपको दिया है पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज आपको दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए यदि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रा करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले आप इसमें क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें आप कैलकुलेट करो। तो पहले ये हम जानते हैं सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड। डायरेक्शन उसकी हमेशा कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है हमेशा। ऐसे आप इसको ड्रा करोगे। और मैंने कहा क्या कहा अभी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके फॉर्म में होगा इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। तो इस प्रकार से ये आपको स्फीयर ड्रा करने पड़ेंगे। जितना चार्ज से पास होगा स्फीयर उतने ज्यादा होंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका पोटेंशियल कम होता हुआ जाएगा। इसलिए इसको इस प्रकार से आप इनको दिखाओ। ये हो गया आपका, ये मैंने ड्रा किया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। सेकंड, इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अपोजिट चार्जेस, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यदि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना हो तो वो इस प्रकार से आपका होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द अपोजिट चार्जेस, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस आपको दे रखे हैं, कुछ डिस्टेंस पे दे रखे हुए हैं, तो डाइपोल आपका कहलाता है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ज पॉजिटिव लिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव लिया हुआ है। इसके लिए यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि आप ड्रा करना चाहते हो तो इस प्रकार से होगी आपकी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करो, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ पे होता है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इस प्रकार से ये हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे आप इसको ड्रा करोगे, ठीक है। ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके ड्रा की है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन इसकी यहां से होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, एंड नेगेटिव की तरफ होगा, एंड नेगेटिव की तरफ इनका होगा, ऐसे। ठीक है, ये तो ओनली क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अपोजिट चार्जेस और इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अभी मैंने क्या बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका किसके फॉर्म में होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंगल चार्ज के लिए किसके फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस के फॉर्म में होता है। तो आप ऐसे ड्रा करोगे इसको, ऐसे इनको आप दिखाओगे, ऐसे इसको। ये आपको दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द अपोजिट चार्जेस। और यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ड्रा करना हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा उनके परपेंडिकुलर होता है,
equipotent surface is always perpendicular to the electric field lines. Suppose ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है भाई, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखी हो, दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये मैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर रहा हूं जिनका सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, डायरेक्शन भी सभी की सेम होगी। तो ये दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके यदि आप इक्विपोटेंट सरफेस यदि आपको ड्रा करना है तो इक्विपोटेंट सरफेस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो ये आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, इसको एक ऐसे ड्रा कर दो। ये दीज आर द, इधर इनको मैं आप लिख रहा हूं, मैं इनको इधर कह सकते हो। ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इंपॉर्टेंस में इसको आप कह सकते हो। इसमें एक बात ये भी कह सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ये इंडिकेट करता है कोई रीजन जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा। इस रिलेशन से पढ़ा ना, E इज इक्वल टू होता है dV बाई dx, और dV यहाँ पे कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इक्विपोटेंट सरफेस के ऊपर। E प्रोपोर्शनल क्या होता है dx। जितना जितना यदि आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चार्ज से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो उतना ही कम होता हो जाएगा चार्ज से, ठीक है। तो ये था आपका इक्विपोटेंट सरफेस के बारे में। डेफिनेशन सिंपल है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी और इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आपका आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Electric potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work is done for bringing the charges from infinity to the respective position। सीधी सी बात ये है, सपोज कुछ चार्ज है, इन्फिनिटी पे रखा है चार्ज है, क्यू कहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को इन्फिनिटी से रेस्पेक्टिव पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, सपोज दैट उसको लाने में जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये कोई भी चार्ज यदि आप इन्फिनिटी पे है, लार्ज डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, उसको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो इसको लाने में जो वर्क होगा ना वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द total amount of work is done for bringing the various charges to their respective position, ठीक है। बात समझ आ गई क्या कह रहा हूं मैं? डायग्राम से भी इसको हम बताएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of 2 point charges of a system of 2 point charges, 2 point charges,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हमें पोटेंशियल एनर्जी इसमें कैलकुलेट करनी है। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इसके लिए सपोज चार्ज Q1, चार्ज हम ले रहे हैं, एक पॉइंट है P1 जिसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया हुआ है R1। एक ऐसे पॉइंट हम यहां ले रहे हैं P2 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2। यहां एक चार्ज Q1 रखा हुआ है। सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 is placed at P1 with position vector R1 and the another point charge Q2, मान लिए चार्ज है Q2 placed at infinity पे रखा हुआ है from the charge P2R2 चार्ज जो है, इससे सपोज दैट ये आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इस चार्ज से, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है। ये आपका R12 वेक्टर हम कह सकते हैं इसको। सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 is placed at point P1 with position vector R1. Another point charge Q2 placed at infinity from the charge P2R2, ठीक है। वेहर P1 P2 जो है आपका पोजीशन वेक्टर जो है, ये आप किसके बराबर है R12 वेक्टर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात हमने बताई थी, यदि इस चार्ज Q2 को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आते हो, भाई ये पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण आपका यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यदि इस चार्ज इन्फिनिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे तो उसको लाने में जो वर्कडन होगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लाने में वर्कडन कितना हुआ वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम वर्कडन निकाल लेते हैं इसका। उसके लिए पहले आप क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर P2 के ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो पहले इस चार्ज Q1 के कारण। तो यहां लिखोगे आप, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P2R2 due to charge Q1, ठीक है। पोटेंशियल एट द पॉइंट P2R2 ड्यू टू चार्ज, इस चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट P2 पे पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 के Q, चार्ज क्या है Q1 R12। क्यों यहां निकाल रहे हो, इसके कारण डिस्टेंस क्या है यहाँ पे R12, तो ये R12 आएगा यहाँ पे। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2R2 ड्यू टू चार्ज Q1। इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल ये होगा। when we bring the charge Q2 from infinity to P2R2, when we bring the charge Q2 from infinity to P2R2, work has to be done. Work has to be done. वर्क डन कितना होगा, ये होगा आपका W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और किस चार्ज को आप लेके आ रहे हो इंफिनिटी से इनटू Q2। ये रिलेशन कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आया आपका, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल जो होता है वो W/Q होता है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो W यहां से क्या होगा, वर्क क्या होगा, वर्क होगा V इंटू Q। अरे ये तो लिखा है मैंने भाई, मैंने लिखा है V क्या मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज, किस चार्ज को आप लेके आए हो वो आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या है, दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12 इंटू Q2। भाई Q2 दे रखा है, एंड दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो है एनर्जी के फॉर्म में आपको होता ही है, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। यदि कोई भी दो चार्ज आपको गिवन है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो है आपको यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। बेस में लिखा हुआ है, इसके नीचे आएगा यहाँ पे R12। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या था वो देखो। पहले तो इसमें दिया हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको निकालनी थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो फिर 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्ज आपको दे रखे हैं। तो सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 प्लेस्ड एट P1 R1 एंड अनदर पॉइंट चार्ज, दूसरा चार्ज जो है Q2 है प्लेस्ड एट इंफिनिटी, किससे, फ्रॉम चार्ज P2 R2। ठीक है, वेयर P1 P2 जो है R12 के इक्वल आपका होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, आप पहले आप इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 R2 ड्यू टू चार्ज Q1, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, वही लिखा है मैंने। अब हम ये कह रहे हैं इस चार्ज को यदि इंफिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं या रेस्पेक्टिव पोजीशन में लाते हैं तो वर्क डन होगा। ये लिखा है व्हेन वी ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू P2 R2 वर्क हैज टू बी डन। वर्क हैज टू बी डन, वर्क डन कितना होगा उस केस में, वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूले से लिखेंगे। V इंटू Q होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। तो पोटेंशियल गिवन है, चार्ज है, तो ये वर्क डन आपका एनर्जी के फॉर्म में आपका होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद में हम कह सकते हैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी SI यूनिट, एनर्जी कोई भी हो SI यूनिट उसकी क्या होगी, जूल। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी SI यूनिट होती है जूल, और इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स जो होती है, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो होती है एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो रिकर्शन बार बार यूज होगा गई, तो इसकी वैल्यू आपको बताना चाहिए। SI यूनिट इसकी होगी जूल, और अदर यूनिट्स जो होती है प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है, वैसे सीजीएस एनर्जी क्या होती है, अर्ग। पर मैंने बताया इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी छोटी यूनिट्स है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉल MeV। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू
10⁻²2 जूल। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होंगे आपकी 1.6 इंटू 10⁻²2। ठीक है। इसके अलावा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ये बड़ी यूनिट्स एनर्जी की। ठीक है, तो ये था। इसके बाद टॉपिक हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ द n पॉइंट चार्जेस। n चार्जेस के कारण यदि हमें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप यहीं तक करो। थैंक्स।